परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, जो बात दवा ना कर सके वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शद मिलता है तब बात खुदा से होती है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। इतिहास में जिक्र आंदा है, जिस वेले धन गुरु रामदास जी महाराज ज्योति जोत समान लगे तां अपने सपुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कह लगे, बेटा अर्जन देव, असी इस दुनिया तो चले जाना है, पर साडी इच्छा है कि असी गोइंदवाल साहब जाके अपना शरीर त्यागीए। जिस वेले सिख संगतां नूं पता लगा कि गुरु रामदास जी महाराज ज्योति जोत समान लगे ने, हजारां संगतां दा इकट्ठ हो गया। गुरु रामदास जी महाराज अपनी धर्म पत्नी माता भानी दे नाल, अपने सुपुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल, सिख संगतां नाल श्री अमृतसर तो गोइंदवाल साहब पहुंचे। अगे गोइंदवाल साहब भी संगतां दा भारी इकट्ठ है। सबनूं पता लग चुका है कि गुरु रामदास जी महाराज ज्योति जोत समान लगे ने। हुण किदियां अखां दे अथरू रुकण, केड़ा ऐसा हिरदै जिहड़ा बैरागवान ना होवे कि साडे प्यारे गुरु ने ज्योति जोत समा जाणे। शाम पई, गुरु रामदास महाराज ने संगतां नूं कहा, प्यारिओ तुसी इन्नी दूरों तुर के आए हो, थक गए हो, लंगर छको, आराम करो, असां कल अमृत वेले ज्योति जोत समाणे। पर सत संगत कौन लंगर छके, किनू नींद आवे, कौन अपने प्यारे गुरु कोलों उठ के सौण वास्ते जावे। हिरदे बैरागी हन, अपने गुरु नूं देखना चाहते ने, पर गुरु दा हुक्म भी ते नहीं टालिया जा सकदा। सतगुरां क्या, जाओ भाई लंगर छको, आराम करो, कल आना। अगले दिन धन गुरु अमरदास जी महाराज ने अमृत वेले इशनान कीता, अपने आसन ते आके विराजमान हो गए। हजारां संगतां गुरु रामदास जी महाराज दे चरनां ते मत्था टेकदियां ने, पर अज चरनां ते अथरू भी भेट हुंदे ने, क्योंकि अखां विचों आंसू निकलदे ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी माता भानी दे नाल, होर मुखी सिखां दे नाल पिता गुरु दे कोल आके बह गए। उस समय गुरु रामदास जी महाराज ने बड़ी मेहर भरी नजर नाल सारियां संगतां वल तकिया ते संगतां दे हिरदे इउं बैरागवान हो गए कि अज तो बाद इस प्यारे सतगुरु दे दर्शन नहीं कर सकांगे। साहिबा ने अपने सुपुत्र गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहा, बेटा अर्जन देव, हुण तुसीं गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस हो, हुण तुसां सिख संगतां दी मनुखता दी सेवा करनी है। तां उस वेले गुरु रामदास जी महाराज दे सुपत्नी माता भानी जी हाथ जोड़े, अखां भरियां होइयां ते कहण लगे, पति गुरुदेव, कितने साल जिंदगी दे तुहाडे नाल बिताए, तुहाडी सेवा कीती, तुहाडे बगैर मैं किवें जीवांगी, मैनू भी अपने नाल लै चलो, क्योंकि पति तो बगैर पत्नी का जीवन अधूरा होता है। तां उस समय गुरु रामदास जी महाराज ने एडे उच्चे वचन कहे, सब कह लगे, भानी ये जिहड़ा संसार है ना, इत्थे कोई हमेशा नहीं रहा। जिस वेले किसी का जन्म होता है, उहदी मौत पहला लिख दी जाती है। मरण लिखाए मंडल में आए, ते नाले भानी जान दा समा साडा है, तुहाडा नहीं। असी ज्योति जोत समा चले आ, ते
ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੇ, ਭਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। गुरु दे राह ते चल के तुसां अपना जीवन बिताना है। इउं कह के गुरु रामदास जी महाराज ने अपने नेत्र बंद कर ले ते सत संगत फिर ओ समा आया जिन्हों आपां कहने आ जपो सारे, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। इउं गुरु रामदास जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए, पर अपनी जोत गुरु अर्जन देव जी महाराज विच विराजमान कर गए। सत संगत आपां सारे आए आ परिवार नूं तसल्ली देण, दुख विच शामिल होण। ये बहुत वड्डा पुन हुंदा है किसे दे दुख विच शामिल होना। दुखी बंदे नूं महसूस हुंदा है कि कोई मेरा दुख वंडाण वाला मेरे नाल है। तुसीं जितने भी आए हो दूरों नेड़ेों चल के एक ते परिवार के दुख विच शामिल होए, एक उस नेक इंसान सरदार हरजिंदर सिंह जी उन्हां दे प्यार पिछे आए हो। सतगुर तुहाडे सारियां दियां हाज़रियां प्रवान करे, क्योंकि रिश्तेदार ते आंदे ने पर अज ओ भी आए ने जिन्हां दी कोई रिश्तेदारी नहीं। उन्हां दा केवल इको ही नाता है, वो है केवल प्यार दा नाता। आखो सतनाम श्री। तो आओ सारे मिलके जपो जी।
चालत सवारे सतगुर सिख का पलक नानक सतगुर सिख को जी नाल सवारे नानक सतगुर सिख को जी नाल सवारे सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वट पावी है गुर का सिख वट पावी है सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को नाम तन दे सतगुर सिख को बिन पुछिया ही ले जाए 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 जपो बिन पुछिया ही ले जाए नानक किसको आखिए बिन पुछिया ही ले जाए नानक किसको आखिए बिन पुछिया ही ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए जपो बिन पुछिया ही ले जाए सर पे सदा सदा हीरे हीरे हाय नानक किसको आखिए बिन पुछिया ही ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए जपो बिन पुछिया ही ले जाए
परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, असी बेनती करिए कि गुरु नाल प्यार करन वाले दी, नाम जपण वाले दी की मंग होंदी है। एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री। इतिहास में जिक्र आंदा है धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने 1635 ईस्वी नूं महराज दी जंग लड़ी। जदों उस जंग नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने जित्तिया, जंग जितण तो बाद जिहड़े सिख शहीद होए उन्हां नूं संभालिया। जदों जख्मियां नूं संभालदे पए सन तां एक सिख दे श्वास हाले चलदे ने, बेहोश पे है। गुरु हरगोबिंद साहब उहदे कोल गए, उहदे मूंह विच पानी दियां बूंदां पाईयां तां उहनूं होश आई। अखां खुलीआं ते की देखदा है कि उहदा सिर गुरु हरगोबिंद साहब दी गोद विच है। साहिबां ने इहदे मस्तक ते हथ रखिया ते कहण लगे, भाई मुगलू कुछ मंग लै। भाई मुगलू कहण लगा, सच्चे पातशाह जे तुठे हो तां एक किरपा कर दिओ, जिवें अज मैं जख्मी सां, मेरे सिर नूं तुसां अपनी गोद विच रखिया है। दाता बस इक्को ही इच्छा है कि जिस दिन मेरा अंतम समा आवे, मरन वेले मैनू फिर अपनी गोद दे देना। मीरी पीरी दे मालक ने जद एक गल सुनी ते चुप कर गए। भाई मुगलू कहन लगा, सच्चे पातशाह जे तुठे हो ते मैनू सिर्फ इन्ना ही कह दियो कि जिस दिन तेरा अंतम समा आवेगा मैं तेरे कोल होवांगा। सतगुरु फिर चुप कर गए। इन्हें तीजी बारी कहा, महाराज तुसी आप ही तां कहा सी कि कुछ मंग, ते हुण मेरी गल दा जवाब क्यों नहीं देंदे? गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने भाई मुगलू दे सिर ते हथ रखिया ते कहण लगे, प्यारिया असी तेनू किवें कह दईए कि तेरे अंतम समय असी तेरे कोल होवांगे? ओए असी तां तेरे तो पहला ही इस दुनिया तो चले जाने। पर सत संगत सिख दी भावना देखो, हाथ जोड़ के कहण लगा, दाता चोला बदलना है, जोत तां ओहो ही है। जिस भी रूप विच होवोगे उसे रूप विच तुसी कृपा कर देना। इन्ना प्यार जदों देखिया तां गुरु हरगोबिंद साहब भाई मुगलू दे सिर ते हाथ रख के कहण लगे, भाई मुगलू तेरे नाल वचन करने आ, अंतले समय जिथे भी तू होवेगा असी तेरे कोल होवांगे। पर एक काम करी, अखीरले दिन अपने घर दे हवेली दे दरवाजे बंद ना करी। जिस तरह अज तेरा जख्मी सिर असां अपनी गोद विच रखे, तेरा अंतम श्वास भी गुरु की गोद विच ही आएगा। गुरु हरगोबिंद साहब ये वचन करके चले गए। सत संगत मालवे की धरती ते एक पिंड है गडूआ। ये भाई मुगलू दा पिंड सी। इस पिंड विच भाई मुगलू आ पहुंचिया। समा बीतदा गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तो बाद गुरगद्दी ते बैठे गुरु हर राय साहब। इसी तरह चलते चलते गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज तो बाद गुरगद्दी ते बैठे गुरु तेग बहादुर साहब। गरीब निवाज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब मालवे की धरती ते गए। इधर भाई मुगलू का अंतम समा नेड़े आ गया। सारा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जपदे ते नाले अरदासां करदे, सच्चे पातशाह हुण ते मेरा अंतम समा भी नेड़े आ गया है, तुहाडे दर्शन कदों होणगे? भाई मुगलू ने रात नूं प्रशादा छकिया ते अपने परिवार दे जियां नूं कह दिता कि अज हवेली दे बूहे ना बंद करना। सारी रात याद करदा रहा। इधर गुरु तेग बहादुर साहब ने कड़कवाल पिंड विच रात बतीत कीती। महाराज अमृत वेले समाधि विच लीन ने। समाधि विच बैठिया देखिया कि सिख अरदास पिया करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज एकदम आसन तो उठे, सिखां नूं कहा साडा घोड़ा तैयार करो। सिख कह लगे, सच्चे पातशाह इन्नी छेती छेती किथे चले हो?
महाराज कहन लगे शाम तक असी वापस मुड़ांगे, साडे पिछे कोई ना आना। अड्डी लाई घोड़े नूं ते गंडूआ पिंड चले गए। हवेली दा दरवाजा खुला सी, आवाज दिती भाई मुगलू असी आ गए हां। भाई सब इशनान करके अपना नेम निभा के मंजे ते लेटे हुए सन। परिवार दे जी इकट्ठे हो गए। महाराज भाई मुगलू दे सराणे बह गए। देखिया कि सिख दे चेहरे दा जलाल चलिया नहीं जाता। गुरु तेग बहादुर साहब ने भाई मुगलू दा सिर चुक के अपनी गोद विच रख लिया ते भाई साहब दे हाथ जुड़ गए। जदों अखां खोलियां तां ओहो ही झलक पई जिवें मीरी पीरी दा मालक मैनू अपनी गोद विच लै के बैठे। सिर ते हाथ रख के कहन लगे भाई मुगलू देख ओए असी तेरे नाल कीता होया बचन पूरा करन आए हां। भाई साहब ने हाथ जोड़ के कहा सच्चे पातशाह जिस दिन मैं जख्मी सा उस दिन भी तुसां अपनी गोद दिती, अज मेरा अंतला समा आया तां भी गोद दिती। पातशाह एक कृपा होर कर दिओ, मैनू शरीर रूपी इस भांडे विचों कढ के सदा लई अपने चरनां विच थां दे दिओ। गुरु तेग बहादुर साहब भाई मुगलों दे सिर ते हाथ रख के कहन लगे सिखा बोल वाहिगुरू। भाई मुगलों ने कहा वाहिगुरू। दूजी बारी फिर कहा बोल वाहिगुरू। भाई मुगलों ने फिर कहा वाहिगुरू। सत संगत इतिहास कहता है कि भाई मुगलू ने गुरु गुरु जपदिया गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरना ते मथा टेक के अपने प्राण त्याग दिते। अंतला समा नौवें पातशाह दी गोद विच आया। सेब बाणी विच फरमान करदे ने जेबा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परे ना जम के ताम। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने ऐ जीव तू कन्ना नाल गोबिंद दे गीत गा, तू जुबान नाल गोबिंद दे गीत गा ते कन्ना नाल गोबिंद दे गीत सुन, तेनू अंतले समय गुरु दी गोद नसीब होवेगी। आखो सतनाम श्री। एक बेनती कर दईए साध संगत, जदों कदी तुहाडा हौसला तुहाडी हिम्मत जवाब देन लग जाए, मन टुटन लग पवे, अखां विच अथरू भरे होण, अपने पराए सब दूर हो जान, जदों मन नूं लगे कि कोई होर सहारा नहीं तां उस वेले दुनिया दा सहारा लभण दी कोशिश ना करना, दुनिया दे मालिक दा सहारा लभण दी कोशिश करना। सारे दरवाजे बंद हो सकते ने लेकिन परमात्मा दा दरवाजा कदी बंद नहीं होता। सब साथ देना छड़ सकते ने लेकिन परमात्मा कदी तुहाडा साथ नहीं छड़ेगा। किसे होर नूं तुहाडे ते तरस आवे ना आवे, गुरु नूं तरस जरूर आवेगा। कोई तुहाडी देखभाल करे भावे ना करे, वो मालिक जरूर करेगा। उहदा सहारा सब तो वड्डा है। सत्कारयोग वीर जी सरदार हरजिंदर सिंह जी जो शरीर करके पिछले दिनी परिवार नूं रिश्तेदारां नूं विछोड़ा दे गए सन। प्यारियों भावें ये गुरु दा हुक्म है, पर जब संसारिक तौर ते नजर मारने आ मां बाप दे बैठिया उन्हां दा पुत्र चला गया है, पत्नी दी अखां दे सामने उहदा पति चला गया है, बच्चियां दी अखां दे सामने उन्हां दा प्यो टुर गया है, तां पत्नी लई पति दा विछोड़ा, बच्चियां लई बाप दा विछोड़ा कैसे है। जदों इतिहास ते नजर मार के देखने आ ते सच जानियो भगवान भी विछोड़े दे दुख विच रोंदा देखे है। श्री राम जी बनवास ते गए ने, छोटे भरा लक्ष्मण दा विछोड़ा होया है, कुछ समय लई सीता जी दा विछोड़ा होया है, ते विछोड़े दा दुख कैसे। गुरु साहब गुरबाणी विच दसदे ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो वो विछोड़ा चलिया नहीं सी जाता। तुबा
मार के उच्ची उच्ची बैराग विच रोए सहब बाणी विच फरमान करदे ने रोवे राम निकाला पया सीता लक्ष्मण विछड़ गया। इस विच कोई शक नहीं कि जो भी व्यक्ति इस नाशवान संसार पे आए आखिरकार एक दिन उसने चले जाने। पर बहुत घट लोग ऐसे होंदे ने जो समाज विच विचरदियां अपने गुणा सदका अपने नेक सुभाव करके लोकां दे दिल विच एक अलग जगह बना लेंदे ने ते जिन्हां नूं लोग उन्हां दे इस संसार तो चले जाण बाद भी बड़ी शिद्दत दे नाल याद करदे ने। ऐसे नेक सुभाव दे मालक सन सत्कारयोग वीर जी सरदार हरजिंदर सिंह जी। मिलापड़ा सुभाव ते दूजियां दी मदद लई हमेशा तत्पर रहने वाले उस इंसान ने अपनी जिंदगी दे अंतिम साह तक सब दा भला कीता है। वो सब दे हरमन प्यारे सन। यही कारण है कि उन्हां दी जान दी खबर सुन के समुचे इलाके विच सोग दी लहर दौड़ गई। किसी शायर ने लिखे है वो बिछड़े इस अदा से कि मौसम बदल गए, वो बिछड़े इस अदा से कि मौसम बदल गए, एक शख्स सारे शहर को तन्हा कर गया। असा सारिया ने सतगुरु दे चरना विच अरदास करनी है, ऐ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज किरपा करनी, विछड़ी रूह नूं सदी भी अपने चरना विच निवास बख्शना। पिछे उन्हां दे समूह परिवार ते बच्चे बच्चियां दे सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रखना। सबना नूं धीरज सबर संतोख देना। अगर ये अरदास असी कर सके ते सच जानना तुहाडे सारियां दा आना इत्थे सफल होवेगा। आओ सारे मिलके जपो जी। आपां सारियां ने उस विछड़ी आत्मा वास्ते, क्योंकि सिद्ध बाणी विच कहंदे ने गणती गणी ना छूटे कतहू काची दे आणी, किरपा करो प्रभ करने हारे तेरी बख्श निराली। सारियां ने असीसां दा ये शब्द पढ़ना है, अंदरों असीस देनी है। मिल मिल देह असीसां है, मिल मिल देह असीसां है। आओ सारे मिलके जपो जी। मिल मिल दे
सादे वो भगत करे वो मिलिया का क्या बेलो एक भूले ना थे था गुर शब्दी सच खेलो गुर शब्दी सच खेलो गुर शब्दी सच खेलो मिल मिल थे असीसा है मिल मिल थे असीसा है जपो मिल मिल थे असीसा है जम मार्ग दी जाना शब्द समाना जुग जुग साचे बेसे साजन से मिलो सरजोगी गुर मिल खोले फासे गुर मिल खोले फासे गुर मिल खोले फासे बिल मिलते असीसा है 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 बिल मिलते असीसा आप संतानों